Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the chapter The Ashes That Made Trees Bloom. Okay, so from the background you might understand this is a very Japanese background, right? The story is Japanese. It's an old classic Japanese story. Okay, and this is the next chapter from the book Honeycomb. Okay, so let's see, it's a very interesting title. Let's see what happens in the story. Okay, let's look at the summary. In the 19th century in Japan, there lived an old couple. They had a pet dog. They loved it as if it were their baby. It was provided with a cushion and was fed lovingly by the couple. Okay, so ये हमें पता चल रहा है, फर्स्ट लाइन में आ रहा है यहाँ पे कि कहाँ की ये स्टोरी, जापान में 19th सेंचुरी में सेट है ये स्टोरी. ठीक है, वहाँ पे क्या रहते थे, ओल्ड कपल. ठीक है, दोनों बहुत ही ओल्ड कपल, बूढ़े से पति पत्नी है दोनों के दोनों. ठीक है, तो वो रहते थे. दे हैड अ पेट डॉग, और उनका एक पेट डॉग था डोमेस्टिक. ओके, और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. दे लव्ड इट एज इफ इट वर देयर बेबी, मतलब कि जैसे उनका बच्चा हो, वो उस डॉग को उसी तरीके से बहुत प्यार करते थे. तो मतलब उससे कैसे पता चलता था कि कितना प्यार करते थे, वो बहुत ही पैम्पर्ड था. ठीक है, इट वॉज प्रोवाइडेड विद अ कुशन एंड वॉज फेड लविंगली बाय द कपल. ओके, उसके पास अपना एक कुशन था और उसको बहुत ही प्यार से वो खाना भी खिलाते थे. The old man was a rice farmer and was followed by his pet to the fields. Old man's kindness could be observed as he offered food to birds as well. ठीक है, तो old couple में जो आदमी जो है, the man from the old couple, okay, तो वो क्या करता है, मतलब उसका प्रोफेशन क्या है, वो एक फार्मर है, राइस फार्मर है, वो चावल की खेती करता है. ठीक है, और वो जब भी काम पे जाता था, मतलब अपने फील्ड्स में जाता था, तो उसका जो डॉग जो है, उसका जो पेट डॉग है, वो उसको फॉलो करता था. और उसकी काइंडनेस, मतलब कि एक उसकी क्वालिटी है उस बूढ़े से आदमी की कि वो बहुत काइंड है. ठीक है, तो वो कैसे और भी किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो बर्ड्स के लिए भी खाना ऑफर करता था. वो उनको भी, मतलब एक दाने वगैरह, ग्रेन्स जो भी होते हैं, वो उनको भी ऑफर करता था बर्ड्स को भी. तो ही वॉज वेरी काइंड. One day the dog has taken the man to a spot and began scratching the earth there. ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, the dog has taken the man to a spot and began scratching the earth there. ठीक है, तो मतलब वो डॉग जो है वो उसको किसी जगह पे लेके जाता है. he leads this man to a place, और वहाँ पे वो जो scratching the earth, मतलब कि ग्राउंड जो है वो अपने पॉज से डिग करने लग जाता है. ठीक है, the man digs the earth and found a pile of gold. They became rich and bought a piece of land. They gave a feast to their friends and did charity to their poor friends. They cajoled their dog in a thankful manner. ठीक है, तो अब वहाँ पे जहाँ पे डॉग उसको लेके गया था और उसने जो ग्राउंड डिग किया था, वहाँ पे क्या निकलता है, सोने का एक खजाना, राइट? पाइल ऑफ गोल्ड, मतलब कि बहुत सारा गोल्ड है वहाँ पे. तो ऑफ कोर्स दे बिकम रिच, दे फाउंड इट, सो इट्स देयर्स. तो उससे वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं. और फिर वो क्या करते हैं, अपने, ऐसा नहीं है कि वो अपने पास छुपा के रख लेते हैं उस पैसे को, या फिर वट एवर दे गेट, दे थ्रो अ वेरी ग्रैंड फीस्ट टू देयर फ्रेंड्स. वो अपने दोस्तों को अच्छा सा खाना खिलाते हैं. वो मतलब इसकी खुशी जो है, जो ये पूरी जो उन्हें वेल्थ मिली, उसकी खुशी वो सबके साथ शेयर करते हैं. दे आर नॉट वेरी कनाइविंग और वेरी बेसिकली स्लाई, राइट? एंड चैरिटी टू देयर पुअर फ्रेंड्स, और वो अपने जो पुअर फ्रेंड्स हैं उनके लिए चैरिटी भी करते हैं, उनको देते भी हैं वो पैसे. दे कजोल्ड देयर डॉग इन अ थैंकफुल मैनर, और वो अपने डॉग को जो है, जिसने कि उनको ऑब्वियसली उसमें हेल्प की, वही लेके गया है वहाँ पे, तो उसको बहुत प्यार भी करते हैं, वो बहुत प्यार से उसको ट्रीट करते हैं. In contrast to the benevolent couple, there lived an insensitive couple. They tried to dissuade the dog by offerings and other dainties, but failed to succeed in their motive. अब क्या होता है ना, of course इस तरीके से जो ओल्ड कपल के साथ अचानक से जो they have the struck of luck, right? इतने अच्छे से उन्हें एकदम से बहुत फॉर्चून उन्हें मिल जाता है. तो ऑफ कोर्स देयर इज दिस कपल, देयर इज अनदर कपल जो कि बहुत इनसेंसिटिव है, बहुत ही कनिंग है वो दोनों के दोनों. तो वो क्या चाहते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ मिल जाए, जैसे कि इन दोनों को मिल गया है ये सब, राइट? तो ये डॉग हमें भी कहीं ना कहीं ऐसे ले जाए और हमें भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो उस डॉग को लेके जाते हैं. डिसवीड द डॉग, मतलब कि उसको लेके जाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, वो उसको खींचने की, उसको किसी तरीके से मतलब बहला फुसला के ज़बरदस्ती उसको लेके जाना चाहते हैं कि भाई तुम हमें भी लीड करो. वो डॉग को ऐसे कर रहे हैं. ठीक है, बाय ऑफरिंग्स एंड अदर डेंटीज. तो उसको क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं वो, राइट? उसको बहुत ही डिलिशियस खाना, उसके पसंद की चीज़ें, वो सब उसको ऑफर करते हैं, सो दैट वो डॉग उनको भी ऐसी जगह पे ले जाए. बट फेल टू सक्सीड इन देयर मोटिव. पर क्या होता है ना, वो डॉग उनको नहीं लेके जाता है. क्यों नहीं लेके जाता है? क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट काइंड. देयर काइंडनेस इज
मोमेंटरी, राइट, वो उसको सिर्फ पैसे के लिए वो ये सब कर रहे हैं. They used force to take the dog to a place where they could find some place to dig gold. The dog befooled them and began scratching at a place where a dead kitten was buried. Okay, so what happens is वो जबरदस्ती फिर उसको लेके जाते हैं. Used force मतलब कि डॉग बिल्कुल खुद तो लीड नहीं करता है, वो उसको जबरदस्ती कहीं पे किसी ऐसी जगह पे ले जाते हैं और क्या करते हैं, जहाँ पे उन्हें ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा भी ग्राउंड मिल जाए भाई खोदने का, ताकि वो डॉग उनको बता दे. तो देखा जाए तो वो लोग बिल्कुल ही इलॉजिकली बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रीडी होके एकदम. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि दैट इज यू नो जो पुराने वाले दूसरे वाले कपल को वो जो मिला है वो उन्हें अपने कर्मा का एक वो फ्रूट मिला है, राइट, काइंडनेस और उनकी बाकी जो क्वालिटीज है वो उस वजह से मिला है, जो कि इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है. तो डॉग जो क्या है वो उन्हें बुद्धू बनाता है. कैसे बनाता है? हाउ डज ही बिफूल देम? Began scratching at a place where a dead kitten was buried. और वो फिर ऐसी जगह स्क्रैच करने लगता है, राइट, वो स्क्रैच करेगा तभी वो वहाँ पे डेड मतलब डिग करेंगे, राइट, तो वो ऐसी जगह पे स्क्रैच करता है जहाँ पे नीचे पाइल ऑफ गोल्ड नहीं निकलता है. क्या निकलता है? एक डेड किटन निकलती है. ठीक है. Angrily the old man killed the dog and his wife nearly chopped off his head with a sharp hoe. Then they buried his carcass into the soil and made a heap of earth over it. Okay, so what happens now? वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं. किस बात से? कि उसने डॉग ने उनको फूल बना दिया, उसने बेवकूफ बना दिया उनको. तो दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव और बिल्कुल क्रूअल हैं एकदम. ठीक है. दे डोंट हैव एन आउंस ऑफ काइंडनेस इन देम. तो वो क्या करते हैं, वो बेचारे उस डॉग को मार देते हैं. वो गुस्से में आके उसको बस उसी जगह पे मार देते हैं. और वो जो उसकी वाइफ है, जो लेडी है, वो उसमें से शार्प हो क्या होता है? एक काटने का एक टूल होता है. ठीक है. तो ऑलमोस्ट उसका हेड भी चॉप ऑफ कर देती है उस डेड डॉग का. ठीक है. देन दे बरीड हिज कार्कस इनटू द सॉइल एंड मेड अ हीप ऑफ अर्थ ओवर इट. और फिर वो उसको वहीं पे ही दफना देते हैं. कार्कस का मतलब है जो डॉग की जो डेड बॉडी है उसको वहीं पे ही ग्राउंड में दफना के और उसके ऊपर एक अर्थ का मतलब हीप मतलब कि एक बेसिकली ढेर मिट्टी का बहुत सारा उसके ऊपर डाल देते हैं, सो दैट नोबडी कुड फाइंड द डेड बॉडी. ओके. द ओल्ड पीपल रिग्रेटेड द सेवरेंस विद द डॉग एंड मोर्न्ड इट्स डेथ. He set up bamboo tubes to demarcate its grave and laid a cup of water and food as they used to do to feed it. Okay, so तो पहले जो उसके जो ओनर्स थे, ठीक है, जो ओल्ड कपल थे, उनको बहुत दुख होता है. Of course they are mourning his death, क्योंकि उनके लिए वो कितना प्यारा था, almost like their baby, right? वो उनके लिए वैसे ही प्यारा था जैसे कि उनके लिए अपना बच्चा होता. तो उसको ऐसे ट्रीट करते थे, तो of course it's going to make them sad. Okay, तो वो उसके लिए जहाँ पे जिस जगह पे वो हुआ मतलब उसको बेरी किया है उस जगह पे वो वहां पे उसकी एक ग्रेव्स ही बना देते हैं. ठीक है. एंड लेड अ कप ऑफ वाटर एंड फूड एज दे यूज्ड टू डू टू फीड इट. और वो उसी तरीके से वहां पे उसके लिए क्या रखते हैं? कप ऑफ वाटर और फूड, क्योंकि वो पहले भी उसको खिलाते थे, पहले भी उसको ऐसे ही ट्रीट करते थे, तो अभी भी उसके लिए वो ऐसे ही करते हैं. One day when the old man was sleeping, the spirit of the dog appeared in his dreams and asked him to cut the pure tree near his grave. Okay, it wanted him to make a mortar for his rice pastry and a mill for bean sauce. So what happens? एक रात को the old man is sleeping and what happens? He has this dream where his pet dog is there. ठीक है. और वो उसको क्या इशारा कर रहा है? Asked him to cut the pure tree. Basically वो उसको ड्रीम में आके वो पेट डॉग जो था उसकी बेसिकली उसकी स्पिरिट उसके सपने में आ रही है. ठीक है. और वो उसको क्या इंडिकेट कर रही है, क्या करने के लिए बोल रही है? वो कह रही है कि तुम मेरी ग्रेव के पास जो एक ट्री है, ठीक है, एक पूरा जो एक प्योर सा ट्री है उसको काटो और उस जगह पे उससे एक राइस पेस्ट्री के लिए बोल बनाओ. मोर्टर बेसिकली एक कंटेनर उसकी राइस पेस्ट्री के लिए मेरे लिए बनाओ. ठीक है. एंड अ मिल फॉर बीन सॉस. ठीक है. द ओल्ड मैन फॉलोड द विश ऑफ द डॉग. When New Year's time was around, he decided to make rice pastry. When the rice was boiled and it was poured into the mortar, the old man lifted the hammer to pound into the dough. Okay, तो फिर old man को सपने में जो आया है, जो विश आई है डॉग की, वो उसको पूरा करता है. और क्या करता है? न्यू ईयर्स का टाइम है, ठीक है, उस अराउंड पे वो उसको राइस पेस्ट्री को बनाने की सोचता है. ठीक है. When the rice was boiled and it was poured into the mortar, the old man lifted the hammer to pound into the dough. Basically वो क्या है? डो क्या होता है? राइस पेस्ट्री के लिए वो डो बनाएगा, राइट. राइस फ्लावर और थोड़ा बहुत पानी और सॉल्ट वगैरह ये सब करके जो हम एक डो बनाते हैं केक के लिए या कुकीज़ के लिए, तो वो वही बना रहा है. पर राइस पेस्ट्री के लिए थोड़ा सा उसको और ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना होता है. तो उसको वो पाउंड करने के लिए मतलब बेसिकली डो को अच्छे से पीटने के लिए वो हैमर उठाता है, सो दैट उससे वो पाउंड कर सके.
ठीक है. To his surprise, it changed into a heap of gold coins. The same thing happened with the old woman. When she poured beans to the hand mill, gold started dripping like rain. Okay, तो फिर क्या होता है? To his surprise, जैसे ही वो ये सब पाउंड करता है, क्या होता है? वो अचानक से वो सोने के सिक्कों में बदल जाता है, पूरा का पूरा मोटर में जो भी वो है. The same thing happened with the old woman. जो कपल में जो इसकी वाइफ है बेसिकली ओल्ड मैन की, उसके साथ भी यही होता है. जब वो पोर्ड बीन्स को हैंड मिल में, राइट, वो जिसमें वो डो बनाएंगे, मिल का जो होता है वो पीसने की जो चीज़ होती है, चक्की बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, राइट. तो चक्की जो होती है उसमें जैसे ही वो बीन्स डालती है तो क्या होता है? वो उसके अंदर डालते ही गोल्ड स्टार्टेड ड्रिपिंग लाइक रेन. तो उसमें से क्या निकलता है चक्की में से? फिर सोने के सिक्के. Okay, the jealous neighbors were watching everything, so they came to borrow the mortar and the magic mill. But their pastry turned out to be a foul mass of worms. They were furious and cut the mill into pieces and used it for firewood. So of course what happens is, इन लोगों के पास of course उनकी qualities के लिए everything they do turns into some sort of fortune for them, right? तो ये जो अच्छा जो लक है उनका, राइट, उसको देख के उनके जो नेबर्स थे जिन्होंने पहले उसके डॉग को मारा था बेसिकली, वो फिर से दे फील जेलस, राइट. एंड व्हाट डू, दे बोरो द मॉर्टर एंड मैजिक मिल. वो बोरो करते हैं कि हमें भी एक्चुअली आटा पीसना है, ठीक है, और हमें भी वो बनाना है पूरा राइस पेस्ट्री या कुछ भी, तो उसके लिए वो बोरो कर लेते हैं. उन्हें लगता है कि हम भी इसमें डालेंगे तो हमारे पास भी सोने के सिक्के आ जाएंगे. बट क्या होता है ना कि जब वो लेते हैं और वो उससे पेस्ट्री बनाना चाहते हैं तो क्या कैसे निकलता है उसमें? फाउल मैस ऑफ वर्म्स, मतलब कीड़े आ जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो ऑफ कोर्स उन्हें अपने अपने बुरे हुए किए हुए डीड्स का उन्हें फ्रूट मिल रहा है. दे वर फ्यूरियस, वो बहुत नाराज हुए, वो बहुत गुस्सा हुए, और गुस्से में उन्होंने फिर से क्या किया? दे कट द मिल इनटू पीसेस एंड यूज्ड इट फॉर फायरवुड. तो वो उस वुड के साथ उन्होंने काट दिया उसको. उन्हें गुस्से में उन्होंने उस मिल को एकदम बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया और आग जला ली, उससे अपने फायरवुड के लिए काम में ले लिया उसको. The generous old man dreamt again. The spirit of the dog informed him about how the mill had been burned. He then asked him to take the ashes of it on the trees, withering to make them bloom again. Okay? तो फिर generous old man जो है, जो बेसिकली डॉग का जो ओनर था, उसको फिर से सपना आता है डॉग का. और इस बार डॉग क्या कहता है उससे? डॉग बेसिकली उसको बताता है कि कैसे मिल को कैसे डिस्ट्रॉय कैसे हुई, वो कैसे जलाया गया उसको, राइट. क्योंकि उन्होंने मिल के जो वुड को है वो फायरवुड में काम में ले लिया, उन्होंने उसको फायर बना दी उसकी, ठीक है. तो क्या होता है फिर वो उसको बताता है. He then asked him to take the ashes of it on the trees, withering to make them bloom again. तो फिर वो कहता है कि उस मिल की जो एशेज है ना, बेसिकली जो राख बचती है, जो एशेज हैं, कि तुम उसको ले जाके और ट्री के वहाँ पे डालो, ट्रीज पे जो कि विदर कर रहे हैं, मतलब कि मुरझा रहे हैं उनके उस मौसम में. ऑफ कोर्स इट्स विंटर सीजन, विंटर में पेड़ों का बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है. तो वहाँ पे ले जाके डालो क्योंकि उससे कुछ अच्छा होगा. टू मेक दम ब्लूम अगेन, ताकि वो फिर से खिल जाएंगे, ठीक है. द ओल्ड मैन वेंट टू हिज नेबर्स हाउस एंड फाउंड देम सिटिंग बिफोर द फायर प्लेस बर्निंग लैग्स ऑफ द मिल. ही वाज रिजेंटफुली अलाउड टू टेक अवे बकेट फुल ऑफ ashes. He went up to his withered dressy tree and sprinkled ashes. The fragrance of freshly enlivened blossoms reached the village. The old man climbed up an old withered cherry tree when he learned that daimyo was arriving. The villagers set out to bow down before the king until the procession passed by. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है ना, द जनरस ओल्ड मैन वो फिर जाता है क्योंकि उसके डॉग ने उसको ड्रीम में बताया है कि क्या करना है, आपको जाके वो एशेज लेनी है. तो फिर वो एशेज लेने जाता है. तो वो दोनों जो बेसिकली द ईवल कपल, राइट, जो बुरे हैं दोनों के दोनों, वो क्या कर रहे हैं? हाथ सेक रहे होते हैं. वो उस फायर में हाथ सेक रहे होते हैं और वो कहता है कि मुझे एशेज चाहिए. उन्हें दिख जाता है कि इसने मिल जला दी है, ठीक है. रिजेंटफुली अलाउड, मतलब कि वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो पर फिर वो उसको ले जाने देते हैं कि ले जाओ बकेट इनकी एशेज की. तो एशेज को ले जाके और वो ट्री के आसपास डाल देता है. और उससे क्या होता है फिर, ठीक है, जैसे ही उसने एशेज डाली, he went up to his withered dressy tree and sprinkled the ashes. वो वहाँ पे वो एशेज बिखेरता है. The fragrance of the freshly enlivened blossoms reached the village. और फिर क्या होता है, वो जैसे ही एशेज डालता है, ठीक है, पेड़ एकदम वापस से ब्लूम्स आ जाते हैं. आपने जापानीज चेरी ब्लॉसम ट्रीज देखे हैं, उस तरीके की ट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. तो बहुत ही अच्छा सा कलर और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी होती है. तो उस फ्रेग्रेंस से और वो सब एनलाइवेंड, मतलब कि वो एशेज से खिल गए हैं वो फूल, राइट. दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. तो वो जो एशेज है उस मिल की जो उस ट्री से बनी थी, राइट, उसकी एशेज से
पूरे उसमें चेरी ब्लॉसम्स की बाहर आ गई एक तरीके से, ठीक है। और फिर वो उस पे चढ़ता है एकदम ट्री पे, क्लाइम्ड अप ऑन एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, और फिर वो चेरी ट्री पे चढ़ता है ओल्ड मैन, और ही लर्न दैट दाइम्यो वाज अराइविंग, ओके। दाइम्यो जो होता है वो एक मतलब बेसिकली एक वेल्दी इंसान पुरानी 19th सेंचुरी में जो होता है उसे कहते हैं हम, उनकी एक पोजीशन होती है, ठीक है। वाज अराइविंग द विलेजर सेट आउट टू बो डाउन बिफोर द किंग अंटिल द प्रोसेसिंग पास बाय। तो ये एक तरीके से जिसको हम कहते हैं हिंदी में जुलूस निकल रहा है, राइट, प्रोसेशन हो रहा है, परेड टाइप की जा रही है, तो उसे वो दिखाई देती है। और इस तरीके से हमें समझ आता है कि कैसे उसकी प्योरिटी, उसकी काइंडनेस और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो उसे देखा जाए तो उसे उनका फ्रूट्स मिलता ही रहता है। नथिंग बैड कैन हैपन टू हिम एंड हिज वाइफ बिकॉज दे आर काइंड एंड दे आर गुड पीपल। और जो बुरे जो हैं, जो ईवल कपल है, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो कितना ही बुरा करना चाहें, बट समथिंग गुड हैपन्स आउट ऑफ एवरीथिंग दैट दे डू, राइट, बिकॉज goodness is on the side of this old couple, okay. So let's look at the word meanings, okay. Daimyos refers to a wealthy land holding magnates of the 19th century Japan, ठीक है। अब स्नग का मतलब क्या होता है, वार्म एंड कोजी। स्नग बेसिकली ऐसे होता है ना जब हम ठंड में होते हैं और रजाई में बैठ जाते हैं एकदम बिल्कुल कोजी से होके, उसे हम कहते हैं स्नग, ठीक है। डेम इज अ वर्ड फॉर अ वुमेन, ठीक है। सॉड सरफेस ऑफ द ग्राउंड, तो सॉड होता है सरफेस ऑफ द ग्राउंड। स्मदर टू कवर समथिंग विद टू मच ऑफ समथिंग, स्मदर करना बेसिकली किसी चीज को बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग वे में कवर करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्मदर, ओके। एंड डेंटीज इज बेसिकली टेस्टी एक्सपेंसिव फूड। डेंटीज कहाँ पे आया है वर्ड, जब वो इविल कपल जो है वो डॉग को लियर करने की कोशिश करता है। कोक्स टू इन्फ्लुएंस समवन जेंटली, कोक्स मतलब होता है जब हम बेसिकली हम फोर्स नहीं कर रहे हैं बट हम जेंटली किसी को जबरदस्ती कुछ करने के लिए कह रहे हैं, पर हम हार्श वे में नहीं बोल रहे हैं, हम जेंटल तरीके से कर रहे हैं बट स्टिल वी आर फोर्सिंग, दैट इज कॉल्ड कोक्स। Crone refers to an ugly old woman, that is called crone, okay. And carcass is the dead body of an animal, okay. Heap to put a large amount of something, basically किसी चीज का ढेर जो है, ढेर को हम कहते हैं heap, okay. Mourn to feel sad, mourn का मतलब किसी की डेथ की या फिर किसी तरीके की चीज का दुख मनाना, बेसिकली that is mourning, okay. Incense, a substance that produces a pleasant smell, incense क्या होती है बेसिकली, जिसको हम अगरबत्ती कहते हैं, राइट, धूप या अगरबत्ती जिससे हमें अच्छी खुशबू आती है, इस तरीके की सब्सटेंस। देन डो, अ मिक्सचर ऑफ फ्लावर वाटर फैट एटसेट्रा, ठीक है। डो बेसिकली हम जो आटा वगैरह जो गूंथते हैं उसको कहते हैं डो, ठीक है, मिक्सचर होता है वो इन सब चीज़ों का। एग्जामिन टू टेस्ट समथिंग, एग्जामिन मतलब बेसिकली किसी चीज़ को अच्छे से देखना, टेस्ट आउट करना। चिजल, अ शार्प टूल यूज्ड फॉर कटिंग और शेपिंग वुड और स्टोन, ठीक है। चिजल बेसिकली वही जिस तरीके से हम एक वो कहते हैं ना, जिससे कि जो ऐसे राउंड से शेप में होती है और जिससे हम कुछ काटते हैं उसके लिए होता है। एनवियस, वांटिंग समथिंग दैट समवन डज और हैव, एनवियस मतलब कि जेलस बेसिकली, राइट, समबडी व्हेन समवन इज एक्सट्रीमली जेलस, दैट इज एनवियस। हैग, एन अगली अनप्लेजेंट ओल्ड वुमेन, ठीक है। इम्पर्टिनेंस is rudeness, impertinence means rude. Palanquin, a closed couch used by wealthy people to travel, carried by 4 strong persons, ठीक है। तो palanquin क्या होता है, एक इस तरीके का काउच, बेसिकली ऐसा सोफा या इस तरीके की सीट है बहुत ही अच्छी सी, जो कि बहुत ही ज्यादा वेल्दी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा, जैसे कि इसमें दाइमियो आया है, राइट, वो जैसे उस पर बैठा हुआ है, राइट, और उसको 4 स्ट्रॉन्ग पर्सन्स उसको लोग कैरी कर रहे हैं बेसिकली उस सोफा को, उस सीट को। स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है बेसिकली बिखेरना, राइट, टू थ्रो और ड्रॉप थिंग्स सो दैट दे कवर एन एरिया, बेसिकली स्कैटर, ओके। पंप, दैट इज फॉर्मल सेरेमनी। ड्वेल्ट, इनहेबिट और लिव समवेयर। covetous, wanted to have something that other people have, okay. Okay, so let's look at the question answers of this chapter. All right, the first question is, the old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first 2 paragraphs? Okay, so the question is about first 2 paragraphs only. That is describing some sort of qualities of the old man. Let's look at the answer. The old farmer is a kind person. We find evidence of kindness in various instances in the story. ठीक है, for example, the first paragraph says that the old couple treated the dog as if it were their own child. They used to feed him pieces of fish with their own chopsticks. They used to offer him boiled rice. The second paragraph says that the old man often turned up sod on purpose to give food to the birds. Okay. So what happens is
देखा जाए हमें बहुत सारे क्लूज मिले हैं थ्रू आउट द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स कि वो कितने काइंड हैं। वो उस डॉग को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, वो उसको खाना भी कैसे खिलाते हैं, अपनी चॉपस्टिक से, ठीक है। दे डोंट फील एनी काइंड ऑफ डिसगस्ट फॉर द एनिमल, राइट। और वो उसको बिल्कुल उसी तरीके से बॉइल्ड राइस भी देते हैं, ऑफर करते हैं, और फिर वो बर्ड्स को भी खाना देता है, और वो बहुत बार वो ग्राउंड पे उनके लिए डाल देता है। What did the dog do to lead the farmer to the hidden goal? ठीक है, उसने कैसे उसको लीड किया हिडन गोल तक ले जाने के लिए। टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल, द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर एंड kept its paws against his legs. It continuously kept directing the old man towards a place behind him. The old man at first thought that the dog was just playing, but when it kept running and whining, the old man followed it to the place. So what happens is, dog जो है वो एक बार अपने फील्ड में जाता है फार्मर, और डॉग ऑफ कोर्स उसके पीछे जाता ही था, है ना। तो वो उसको उसको लीड करता है कहीं पे ले जाने के लिए, और वो क्या मतलब उसको एक तरीके से डायरेक्ट करता है कि तुम इस जगह पे डिग करो, राइट। डिग करने से क्या होगा, हमें पता चलता है स्टोरी में कि उस जगह पे उसे गोल्ड मिलता है, राइट। तो गोल्ड मिलता है, तो इस तरीके से वो कंटिन्यूसली केप्ट डायरेक्टिंग द ओल्ड मैन टुवर्ड्स अ प्लेस बिहाइंड हिम। तो उसको डायरेक्ट करता रहता है कि जो तुम्हारे पीछे जो जगह है वहां पे डिग करो, वहां पे कुछ है, राइट। वो उसको उतने फोर्स के साथ बता रहा है जिससे कि एक हमें समझ आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसको डायरेक्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? ओके, सो द answer to the first question is, the spirit of the dog appeared in the farmer's dream and instructed him to cut off the pine tree. It also said that the old farmer should make a mortar and hand mill with that. When the farmer followed the instructions of the spirit of the dog, he received heaps of gold. That is how the spirit of the dog helped him first. तो हमें कैसे पता चलता है, कैसे वो हेल्प करता है? सबसे पहले वो उसके सपने में आता है और वो उसको क्या डायरेक्ट करता है कि मेरी ग्रेव के पास में जो पाइन ट्री है, राइट, कट इट एंड मेक मोटर एंड मिल आउट ऑफ इट। मोटर एंड मिल इज बेसिकली वो जो बोल है एक तरीके का जिसमें वो आटा बनेगा, और वो जो मिल है वो चक्की है, ठीक है। तो वो बनाओ के उस ट्री से, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब वो उसमें राइस पेस्ट्री बनाने की कोशिश करता है तो फ्लावर टर्न्स इनटू गोल्ड कॉइन्स, और इस तरीके से वो उसकी सबसे पहले हेल्प करता है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? फिर वो उसके बाद कैसे हेल्प करता है उसको? Let's look at the answer to the second question. The second time the spirit of the dog appeared in farmer's dream, it told the old man to collect the ashes of the mortar and the mill from the wicked neighbors and sprinkle it on the dead trees. It said that if the farmer did so, the trees would blossom again. When the farmer followed his instructions and sprinkled the ashes on the cherry tree in front of the daimyo, it blossomed and the old man was rewarded with high valued gifts. ठीक है, तो क्या होता है, वो सेकेंड टाइम पे कैसे हेल्प करता है? वो वापस से उसके सपने में आता है, ठीक है। वापस से सपने में आके क्या कहता है, उसको क्या डायरेक्ट करता है कि कलेक्ट दी एशेस, ठीक है। बची हुई जो भी ऐश है जो कि उन्होंने उस ट्री को जला के जो बनी होगी वो लाओ और उसको ट्रीज के आसपास स्प्रिंकल करो। उससे क्या होगा कि वो ब्लूम हो जाएंगे, और ऐसा ही उसने किया, उसने फॉलो किया, तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड भी मिला फिर बाद में, राइट। Why did the daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? ठीक है, दाइमियो ने फार्मर को रिवॉर्ड दिया और उसके नेबर्स को उसी चीज के लिए क्यों उसने पनिश किया? The daimyo rewarded the farmer but punished his neighbor for the same act. This is because when the old farmer sprinkled the ash on the withered cherry tree in front of the daimyo, it blossomed. ठीक है, ऑफ कोर्स वो उसको रिवॉर्ड देगा ही सही। ऐश जैसी चीज से ट्री का ब्लूम होना इज क्वाइट मैजिकल, ओके। तो ऑफ कोर्स उसको रिवॉर्ड मिला। द फार्मर्स एक्ट ऑफ वेलकमिंग हिम प्लीज द दाइमियो, ओके। तो क्योंकि वो ब्लूम हो जाते हैं, ब्लॉसम हो जाते हैं, ऑफ कोर्स दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स अ नाइस जेस्चर ऑफ वेलकमिंग समवन, राइट। तो उससे दाइमियो बहुत खुश होता है। फिर but when the neighbor sprinkled the ashes on the tree in front of the daimyo, nothing blossomed. Instead, the same ash fell on the daimyo and its fine particles entered his and his wife's eyes. This spoiled the dignity of the procession and irritated the daimyo. That is why the neighbor was punished severely. ओके, तो क्या होता है, नेबर्स को लगता है कि हम भी यही एशेस जो हमारे पास भी रखी हुई है ऑफ कोर्स, तो ये भी बिखेर देते हैं, इससे ब्लूम हो जाएगा और मतलब कि दाइमियो हमें भी रिवॉर्ड करेगा। बट क्या होता है, उनकी जो बेसिकली उनकी जो कनाइविंगनेस है, उनकी जो स्लाइनेस है,
it does not let anything good happen for them. ठीक है, क्या होता है जब वही वो एशेस को वो भी स्प्रिंकल करते हैं, वो एशेस से ब्लूम तो कुछ होता नहीं है, क्या होता है वो दाइमी और उसकी वाइफ जो है उसकी आंखों में चले जाते हैं. ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इरिटेटिंग, राइट. किसी को भी बुरा लगेगा आपकी आंखों में कोई आके एशेस डाल देगा तो, राइट. और जिससे कि क्या होता है, which spoil the dignity of the procession. और वो जो जुलूस निकल रहा है उसकी डिग्निटी बेसिकली उसके डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है ना बहुत ज़्यादा. उन्होंने एक तरीके से बिगाड़ दिया, क्योंकि जिन लोगों के लिए प्रोसेशन निकल रहा है उनकी आंखों में ऐसे ऐश डाल के, दैट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, राइट. तो इसीलिए उनको उसकी बहुत अच्छे से सज़ा मिलती है. सेवियरली मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ही अच्छे से पनिशमेंट मिलता है. ओके, so these are the questions from the chapter. I hope you were able to understand all of the questions from the chapter and the word meanings as well. I'll see you in next chapter. Thank you very much for watching. Until then, thank you.